वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धड़ा 17 आमची सहल का स्वाध्याय हल करने जा रहे हैं। मैंने पूरे स्वाध्याय के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैंने लिखा है आपके लिए। अभी मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगी। प्रश्न 1 है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अ मुलांची सहल कोठे गेली होती। अब इसका उत्तर मैं लिखी हूँ, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर बच्चों, मुलांची सहल कोठे गेली होती। मुलांची सहल आमराईत गेली होती। बच्चों की पिकनिक कहाँ गई थी? आमराई में। सेकंड क्वेश्चन है, सहलीला जाताना मुलांनी काय काय सोबत नेले होते। तो बच्चे जब सहल मतलब होता पिकनिक में जा रहे थे तो अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? सहलीला जाताना मुलांनी सोबत जेवणाचे डबे, पाण्याचा बाटल्या व चित्रकलेचे साहित्य नेले होते। उन्होंने खाने के डब्बा टिफिन लिया था, पानी का बॉटल लिया था और चित्रकला बनाने के लिए जो भी साहित्य यानी चीज़ें आवश्यक होती हैं वो सब लेकर गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपके थर्ड क्वेश्चन है, बाईनी आमराईचा अर्थ काय सांगितला। आप देखो यहाँ पर, बाईनी आमराईचा अर्थ काय सांगितला? उत्तर, जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात, असा अर्थ आमराईच्या बाईनी सांगितला। उन्होंने क्या बताया? जहाँ पर आम के अनेक बहुत सारे पेड़, झाड़ यानी पेड़ लगाकर उन्हें पाला बड़ा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आमराई कहते हैं। ठीक है, अभी आप चौथा प्रश्न देखो, आमराई मध्ये मुले कोणते खेळ खेळली? मुलाने बच्चे क्या खेल रहे थे आमराई मध्ये? आमराई मध्ये मुले लपाछपी, शिवणापाणी व ऊन सावली हे खेळ खेलनी। बच्चे क्या कौन कौन सा खेल खेले? लुका छिपी का, ऊन सावली यानी धूप की छांव, और शिवणापाणी ये खेल मुझे भी नहीं पता है। ये सब खेल उन्होंने खेला। उसके अलावा भी आप बहुत सारे खेल खेलते हो, वो जो आप खेल खेलोगे आप लिख सकते हो अपने अनुभव। ठीक है, अभी प्रश्न दूसरा देखो, ऊन सावली, शिवणापाणी यासारखे तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळता त्यांची माहिती सांगा। अरे देखो, अब यहाँ पर आ गया ना। आप जैसे यहाँ पर खेल बच्चों ने बताया, आप कौन कौन सा खेल खेलते हो वो आपको यहाँ पर आपको जानकारी देना है। माहिती सांगना मतलब माहिती सांगा यानी जानकारी दो। तो ये प्रश्न क्या है? बच्चों के लिए है। आप अपने आप कौन सा खेल खेलते हो आप लिखो। तो मैं आपके लिए जो मेरे समझ में आया मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, कि आप कौन कौन सा बच्चों को मैं खेल खेलते हुए देखती हूँ ना, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर है देखो, ऊन सावली, शिवणापाणी यासारखे तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळता त्याची माहिती सांगा। तो मैंने लिखा है, तळ्यात मळ्यात, लंगड़ी, बच्चे लंगड़ी खेलते हैं, लपंडाव यानी लुका छिपी, रंग रंग कोणता रंग यानी कलर कलर विच कलर, इंग्लिश में ऐसा खेलते हैं ना बच्चे। इसके अलावा बहुत से खेल हैं जो आप लोग अपने मर्जी से जो खेलते हो आप लिख दो यहाँ पर। अब आपके खेल मुझे कैसे पता होंगे कि आप क्या खेल खेलते हो? ठीक है, जो मैं आप लोग को खेलते हुए स्कूल में ऑब्जर्व की हूँ, देखी हूँ, उन खेलों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तुमच्या घरी आंबा व कैरीपासून कोणकोणते पदार्थ बनवतात ते लिहा। अब आपके घर पे देखो, यहाँ पर हर प्रश्न क्या है? आपके अनुभव लिखने हैं, आपके घर पे क्या बनता है। पर मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पर जो नॉर्मली लोगों के यहाँ बनता है वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लोणचे, पन्ह, आमरस, अंबावड़ी, मोरांबा, आम्रखंड, ये मेरी समझ में जो आया मैंने इतना लिख दिया। इसके अलावा भी और भी आम लस्सी भी बनती है। लोणचा मतलब मराठी में अचार को लोणचा कहते हैं। पन्हा तो हम भी बनाते हैं, कच्चे आम को उबाल कर फिर उसको पीस कर उसके गूदे को उसमें नमक शक्कर वगैरह मिक्स करके बनाते हैं। आमरस, पके हुए आम को गार के उसका रस बनाते हैं, रोटी पूड़ी से खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अभी देखो, गर्मियों में आपने खूब हापुस आम खाया होगा, उसके साथ में पूरी और रोटी, है ना। अंबावड़ी मतलब अमावट, हिंदी में उसको अमावट कहते हैं। पके हुए आम का रस निकाल कर उसको धूप में सुखाया जाता है और साल भर के लिए रख दिया जाता है। बाद में उससे चटनी बनाई जाती है, कुछ और चीज़ें बनाई जाती है, कभी ऐसे भी खाते हैं। मोरंबा यानी जैम जैसा। आम्रखंड
यानी दही और आम का जो रस होता है वो मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे श्रीखंड होता है वैसे आम्रखंड होता है, ठीक है। ये इत्यादि चीज़ें, इसके अलावा मैंगो लस्सी होती है, आम के जो पके हुए आम का गुद्दा है उसके साथ में दही मिक्स करके बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप जो मैंगो, देखो मैंगो आइसक्रीम भी होती है। आप जो चीज़ें खाते हैं या आपने खाया है वो आप अपने अनुभव यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखो, तुम्ही सहेलीसाठी गेलेल्या ठिकाणांचे वर्णन वर्गात सांगा। अब आप ये देखो, ये प्रश्न तो पूरी तरह से आपके लिए ही है। आप किसी पिकनिक में गए थे तो उस पिकनिक में जो आपके अनुभव हैं वो आपको उस जगह का जो अनुभव है उसका वर्णन करना है और अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में बच्चों के सामने खड़े होकर बताना है। या बच्चे आपस में भी बता सकते हो कि मेरा क्या अनुभव था, मुझे कैसा लगा, कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, या आप और किस जगह पे जाना चाहते हैं या जाना चाहते थे। तो जो आपके अनुभव हैं आप क्लास में बारी बारी से बच्चे आके आपके अनुभव बताना। तो अभी तो आपकी कक्षा चालू नहीं है, तो आप अपने अनुभव अपने भाई बहन, माता पिता या पड़ोस में कोई जो आपका मित्र हो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके हैं। आपके अनुभव क्या हैं वो मेरे अनुभव अलग होंगे, आपके अनुभव आपको ही बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपने आपसे करना। इसके बाद है वाचा व लिहा, पढ़ो और लिखो। ये देखो, ये आपको क्या करना है, ये इसको पढ़ना है, समझना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। इसके अर्थ में अभी समझाती हूँ। झाडे वेली लावू चला, स्वच्छ हवा मिळेल आपल्याला। झाड़ यानी वृक्ष लगाएंगे, वेली यानी वेल लगाएंगे, लावू चला चलो लगाते हैं, स्वच्छ हवा मिळेल आपल्याला, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, बहुत ही स्वच्छ। देखो, जितना पेड़ पौधे होंगे ऑक्सीजन उतना ज़्यादा हमारे आसपास होता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। झाडांची घेता काळजी, काळजी यानी देखभाल, फुले फळे मिळतील ताजी। अब जब हम पेड़ पौधों की जितनी देखभाल करेंगे उतना ही हमें अच्छे ताजे ताजे फल फूल मिलेंगे। अगर आपने कभी देखा होगा, आपकी मम्मी अगर छोटा सा गार्डन बनाती हैं, बगीचा जैसा बनाती हैं आपके घर के आसपास, या आपकी बालकनी है उसमें बनाती हैं, तो जो पौधे लगाए रहती हैं उसकी कितनी देखभाल करती हैं। और बिना देखभाल के उसमें हम, अगर जब तक उसमें हम खाद पानी नहीं डालेंगे, ना हमें फूल मिलेगा ना हमें फल मिलेगा। तो काळजी मतलब उनकी देखभाल हमें करनी पड़ेगी, तभी हमें ताजे ताजे फूल फल मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, झाडे लावू आपण तरच कमी होईल प्रदूषण। पेड़ ही पेड़ लगाएंगे आपण मतलब हम, तभी कम होगा प्रदूषण। जितना ही आसपास में पेड़ पौधे होंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हवा शुद्ध हो जाएगी, प्रदूषित नहीं रहेगी। देखो, अभी आज जो बीमारी चल रही है इसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हवा शुद्ध होनी चाहिए। तो पेड़ पौधे, सब पेड़ पौधे लगाओ। अब हमें महत्व समझ रहा है कि पेड़ पौधों का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखो, अपनी नोटबुक में ही इनको लिखना है आपको। आगे देखो, खाली दिलेले वाक्य वाचा व दिलेल्या 4 रेघांमध्ये वळणदार अक्षरात लिहा। तो आपको इसे क्या करना है, ये पढ़ना है जो वाक्य दिए गए हैं, और ये जो 4 लाइन है जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है वैसे ही 1 2 3 4, ये 4 लाइनों में ही आपको सेम यही देकर आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। तो इसको पढ़ो और यहाँ पर आप इसको लिखो। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या आम्ही गोळा केल्या। तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है सेम वैसे ही, किस शब्द को कितने लाइन में लिखा, किस अक्षर को कितने लाइन में लिखा गया है वो यहाँ पर देखकर आपको ऐसे सुंदर अक्षरों में यहाँ पर लिखना है। झाडांवर पक्ष्यांचा किलबिलाट चालला होता। अभी ये पढ़ना है आपको, यहाँ पर देख के लिखना है। तो आपके लिए मैंने पूरा स्वाध्याय हल कर दिया है। अब आप इसको अपनी नोटबुक में हल करो अच्छी तरीके से, और ये वाला जो है वाक्य इसको टेक्स्ट बुक में ही आपको इन 4 लाइनों में लिखना है, ठीक है।